प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो परसों पेपर होने वाला है डेट इज ऑन सैटरडे, आप तैयारी भी बहुत बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दिस इज लाइव क्लास, पीछे पूरी क्लास बैठी हुई है। आप भी अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और कोशिश कीजिए इन टेंसेस। टुडे विल फिनिश द टेंसेस कि इनमें से आप देखते हैं कितना आप कर पाते हैं। तो लेट्स डिस्कस। ये जो मैं पढ़ाऊंगा केवल ये नहीं है कि आई डिस्कस ओनली दिस वन सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस नहीं डिस्कस करने वाला हूं मैं पूरा। जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस तो उससे आगे पीछे जो भी उससे रिलेटेड है कैसे क्या आएगा आपको समझाने वाला हूं। तो जस्ट लिसन केयरफुली और ध्यान से देखिए। द फर्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस डैश फॉर थीव्स लास्ट नाइट। अब इसमें क्या आएगा? कैच है। कैच इज द वर्ब, यू हैव टू फिल द वर्ब ओवर हियर। तो आप कैसे भरेंगे? यू हैव टू यूज द ग्रामर रूल्स। क्या यूज करना है आपको? ग्रामर का रूल यूज करना है। तो बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? कोट। तो वेरी गुड, उन्होंने सही जवाब दिया है, कोट ही आएगा। अब कोट क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वेन एवर अ सेंटेंस इज गिवन टू यू एंड एट द लास्ट में आपको दिया हो कोई भी पास्ट टेंस, क्या दिया हो? पास्ट टेंस मीन्स टाइम दिया हो, और टाइम कौन से टेंस की बात हो? पास्ट टेंस। टाइम कौन से टेंस की बात हो? पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मंथ हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस डे हो गया, यस्टरडे हो गया। इस प्रकार से जो रूट आएंगे एक सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे, लिख लीजिए। चाहे प्रीवियस नाइट हो गया, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सारे वर्ड्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं देन यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड। एंड कैच की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? कॉट। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? CAUGHT। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे बट यू मस्ट नो, आपको जानना ही मतलब यू मस्ट नो दैट कि भाई सही ऑप्शन कौन सा है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले आप अपने मन से सोचेंगे देन यू विल सी द ऑप्शंस की क्या सही है, उसके बाद आप टिक मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इट डैश सिंस 9 o'clock। जब इस प्रकार के सेंटेंस है वेयर यू विल गेट सिंस, एक सिंस मिलेगा और क्या मिलेगा? फॉर। इस प्रकार से जब वर्ड मिले एंड अ टाइम फ्रेम दिया हो, क्या दिया हो? टाइम फ्रेम। सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 years, सिंस तो नहीं आएगा, फॉर 5 years, सिंस 1981, सिंस 2020। तो एक सिंस या फॉर में से कोई वर्ड मिले और कोई भी इधर से क्या मिले? टाइम फ्रेम। कोई भी एक या तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दिया होगा तो वहां पे क्या यूज होगा? फॉर दिया होगा। एंड व्हेन द एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेज होते हैं देन वी कैन एक्सप्रेस दीज सेंटेंसेज इन ओनली 2 tenses. One is present perfect continuous tense and the second one is present perfect tense. past tense में भी कर सकते हैं but mostly you have to use present perfect continuous tense. मैं लिख देता हूं। Is it visible here? नहीं? Yes sir. Present perfect continuous tense and present perfect tense. इन टेंसेज को ही इस्तेमाल करना है whenever you are getting since, for और कोई भी क्या आ गया? टाइम। अब इसमें आप बताइए अगर रेन है तो क्या आएगा? इट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज बीन। तो यहां पे क्या आएगा? इट हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग। ये तो लिखा नहीं, अच्छा रेन आ गया ना। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। एक आपको टाइम दिया गया है, एग्जैक्टनेस दिया गया है, तो यहाँ पे क्या यूज है? सिंस हो रखा है लेकिन आपको उसका तो इस्तेमाल नहीं करना है। यू हैव टू फिल अप दिस वर्ब। तो इट हैज बीन रेनिंग। और एक चीज और, यहाँ पे इट है देयरफॉर वी आर यूजिंग हैव। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू हैव टू यूज हैव। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, स्टार्स डैश इन द स्काई एट नाइट। ये तो इसमें क्या आएगा? जो भी बातें हैं, जो भी साइंटिफिक प्रूफ से बातें हैं, जो भी साइंटिफिक ट्रूथ है और जो भी रियल हैपनिंग होती है, ऑल दोज टेंसेज विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने कंडीशनल सेंटेंस जो वीडियो पहले इससे आई हुई है वो बता रखा है आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्स
यहां पे लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई भी बात हम अगर करेंगे तो हम किस टेंस का यूज करेंगे, विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों देखो, स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, हम पहले ही बहुत ज्यादा स्पीड में हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना है। तो आप बस ध्यान से देखते जाइए, अगर समझ में ना आए तो यू कैन पॉज द वीडियो और इसकी स्पीड कम कर लेना। तो ये स्टार्स आ गया, स्टार्स इज इट सिंगुलर और प्लूरल, बताओ क्या है, प्लूरल है। तो जब भी प्लूरल आएगा तो वी हैव टू यूज, यहाँ पे क्या आता है, ट्विंकल्स आएगा या ट्विंकल आएगा, ट्विंकल आएगा, ट्विंकल, EWINKLE। सपोज मान लो यहाँ पे ये प्लूरल है, देयरफॉर वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ESN प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एस या ES तो लगाया नहीं मैंने, बिकॉज एस या ES कब लगता है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अरे ध्यान से समझ लो, एस या ES कब लगता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, सो विल नॉट यूज एस और ES विद दिस वर्ब। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्स की जगह पोल स्टार होता, क्या होता, पोल स्टार। मैंने ये हटा दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया पोल स्टार। जो पोल स्टार है डेट और यही रहता, वर्ब ट्विंकल रहता, तो यहाँ पे आप क्या भरते, ट्विंकल्स। पोल स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई एट 9 या एट नाइट, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, और उसके पीछे हमने ES लगा दिया बिकॉज सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर। नेक्स्ट, आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही डैश अराइव। अब इसमें आपको क्या नियम क्या याद रखना है, व्हेन है, देखो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इससे रिलेटेड, अनटिल, अनलेस, इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। इसके पैटर्न होते हैं कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा कि पास्ट इंडेफिनेट आएगा। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पहले आप इसको सीखिए। यहाँ पे व्हेन आ गया, और व्हेन में देखिए क्या है, आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव। जब इसमें क्या है कि भाई जब वो पहुंचा तो मैं क्या काम कर रहा था, आई वॉज टेकिंग माई लंच। तो यहाँ पे पास्ट, अगर यहाँ पे क्या रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे एंड वी आर कनेक्टिंग विथ व्हेन, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको किसमें आपको बताना है, पास्ट इंडेफिनेट में। किसमें बताना है, पास्ट इंडेफिनेट। तो व्हेन आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव्ड, क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। When he came, when he arrived, when he reached. Is that clear to you? ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, neither he came nor dash any message, बताए क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, ये सनी, sent या sent, sent, second form or first form, second, very good, because neither he came, this is the second form of the verb, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यू विल राइट नॉर ही सेंट एनी मैसेज। गुड। नेक्स्ट, सिक्स, देखो बच्चों इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू सी कि इधर कौन सा टेंस यूज किया हुआ है और साथ में कौन सा टेंस। इफ द पास्ट टेंस इज फर्स्ट क्लोज में अगर पास्ट टेंस है तो सेकंड में भी आप क्या यूज करेंगे, पास्ट ही यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, ही फेल्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड। अभी जैसे मैंने ऊपर को बताया ना, बिल्कुल ऐसा ही रूल इसमें अप्लाई होगा। बताइए भाई। यस खुशहाल। He failed because he didn't work hard. अरे वाओ, गुड। ही फेल्ड बिकॉज ही, अरे सिखा के नहीं बैठा रखा मैंने, आई एम जस्ट आस्किंग। इस, हाँ, इससे पहले मैंने बहुत पहले करवा रखा था चैप्टर, दे आर रिप्लाइंग, इट्स वेरी गुड। ही फेल्ड बिकॉज ही डैश वर्क हार्ड। ही फेल्ड बिकॉज, देखो यहाँ पे क्या है भाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है, तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट एंड ही सेड ही डिडंट, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, डिड नॉट या डिडंट वर्क हार्ड। वेरी गुड। अब यहाँ पे डिड नॉट आ गया, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वेन एवर वी आर यूजिंग डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। डिड के साथ हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल कोई लेट आ रहा है तो मैं उससे कैसे पूछूंगा, वाई डिड यू कम लेट। आगे बात समझ रहे, वाई डिड यू केम लेट नहीं बोलूंगा, वाई डिड यू कम लेट। इज दैट क्लियर। वाई डिड हो गया, डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो देयरफॉर आई हैव यूज्ड कम। इज दैट क्लियर टू यू, समझ में आ गई रोबिन। नेक्स्ट,
नेहरू डैश इन 1964 died. So simple. Nehru died because ये जो काम है ये it is of the past tense. हाँ हो चुका है, काम हो चुका है. It is of the past tense. तो नेहरू died in 1964. तो यहाँ पे you have to use the second form of the verb. यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एक्टिविटी है if it is in the past tense, चाहे समय हो गया, लास्ट संडे मंडे, ये बिफोर हो गया, यू आर टॉकिंग, बात कर रहा है नॉनसेंस कहीं का. कीप क्वाइट. नेक्स्ट. तो इसमें क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब मान लीजिए एक एग्जांपल आ गया, इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947. गॉट. सो सिंपल. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, गेट का गॉट हो गया. नेक्स्ट. व्हेन आई केम नियर हिम ही अगेन डैश मी फॉर मनी. कौन बताएगा? राजू बताओ. तुम्हारा ध्यान कहाँ? When I came near him, he again asked me for the money. Asked क्यों यूज किया आपने? Yes. Why did you use this asked? बताओ. सर वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द Very nice. Here we are using the second form of the verb. Therefore यहाँ पे भी क्या आएगा? Second form of the verb. Next. 9. I dashed this book for last 4 years. Yes, बताओ. I wrote. ये अभी मैंने आपको बताया 4 आ गया. आई टोल यू इन द वेरी बिगिनिंग. सेकंड में हमने कहा था सिंस इस्तेमाल हो और फॉर इस्तेमाल हो और साथ में क्या हो? टाइम. टाइम है कि नहीं है? फॉर लास्ट 4 इयर्स. तो यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक. और ये आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा क्या लगाना है? हैव. अदरवाइज वी यूज हैज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स. जैसे ही शी इट होता तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज का. लेकिन आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव आता है. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आई बात? नेक्स्ट. 10. यस. आई डैश हर सिंस 2020. इसका बताइए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंस. यस. हैव बीन नोइंग. बहुत अच्छे. आपने अपने, हाँ जानते तो हैव बीन नोइंग. जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग आपने सही बताया हैव बीन नोइंग, बट ये गलत हो जाएगा. हैव बीन नोइंग नहीं भरना है. जब भी नो से रिलेटेड, नोइंग, नो मीन्स क्या होता है? जानना. तो जानना इन द सेंस इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब तो है नहीं, हम कोई क्रिया थोड़ा कर रहे हैं. भाई मैं तुम्हें जान रहा हूं तो इसमें कोई एक्शन कर रहा हूं? कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है. नो बॉडी पार्ट इज मूविंग. तो इसमें हम वी ऑलवेज यूज नो. वी ऑलवेज यूज, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन. कौन से टेंस में एक्सप्रेस करना है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, इफ द वर्ब इज नॉट एन एक्शन वर्ब, तो कौन से टेंस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो क्या आएगा? आई हैव नोन हर. आई हैव नोन हर. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और हैज या हैव में से आएगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा. मेक इट वेरी मच क्लियर. ये कंपटीशन एग्जाम में आता है और बच्चे 99.99 जो केवल इस तरीके से करते हैं कि हमें तो अच्छा लग रहा है यार, बस मतलब सोच समझ के भर देते हैं. उनके हिसाब से वो चीजें क्या हो जाती है? गलत हो जाती है. तो ग्रामर इज ऑल अबाउट द रूल्स और कंसेप्ट पे बेस्ड होता है. आपको समझ के करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू यू? और कल के पेपर में, सैटरडे को भी पेपर में आपको अपनी पूरी खोपड़ी लगानी होगी कि क्या हम उसमें भरें. तो इसमें क्या आएगा? आई हैव नोन हर सिंस 2020. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गई भाई बात? विवेक. नेक्स्ट. इफ आई डैश यू आई वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक. अब बी है. बी के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और यू कैन से द कनेक्टर्स इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव बीन. तो इसमें क्या आएगा? इफ आई डैश यू आई वुड. मैंने आपको बहुत पहले आई टॉट यू क्या पढ़ाया था? कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने बताया वेन एवर देयर इज अ सेंटेंस ऑफ विश. और नलायको बोल रहे हो पीछे. वेन देयर इज अ सेंटेंस ऑफ विश, तो जब विश से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है तो इसमें क्या आता है? इफ आई वर यू. क्या भरेंगे हम यहाँ पे? इफ आई वर यू आई वुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. इज दैट क्लियर टू यू?
हम सोच रहे हैं ना भाई कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मिस्टेक नहीं करता। एंड द लास्ट वन इज आई सर्टेनली डैश माई कुलीग इफ आई हैड बीन देयर। दिस द वर्ड दिस सेंटेंस, इस प्रकार का एक सेंटेंस आपको मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंसेज है, इससे पहले कि आप वीडियो देख लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेज के 4 प्रकार होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन जो चारों कंडीशनल है ये सेट ऑफ टेंसेस पे बेस्ड है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। आई सर्टेनली डैश माई कुलीग इफ आई हैड बीन देयर। और यहाँ पे क्या आएगा बताइए जरा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओवर हियर, ये इफ है, इफ क्लोज है। जो इफ क्लोज है तो इफ क्लोज में कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? यस बताइए। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करेंगे, उसके साथ और भी आएगा। आई सर्टेनली वुड, फिर क्या आता है हैव, और फिर क्या आता है हेल्प। आई सर्टेनली वुड हैव हेल्प्ड माई कलीग इफ आई हैड बीन देयर। समझ में आ गई? अगर आपको और डिटेल से समझना है जस्ट गो एंड वॉच वीडियो ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। यू कैन से दैट द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस टेंस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इस 10 जो सेंटेंसेस है, इन 10 सेंटेंसेस में आपका टेंस का मुझे लग रहा है कि 99% कवर हो गया है। यू आर गोइंग टू गेट sentences based on these sentences only। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, समझते रहिए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। थैंक यू।